जय हिंद। देखिए, आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताए थे और पूरे डिटेल में बताए थे और आपको याद भी करवाए थे। क्या आपको याद हुआ है? क्या आप पिछले वाले वीडियो को देख चुके हैं? अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देखिए। आपको देखिए पूरे संसाधन के यानी कि भूगोल का आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिलेगा। आप अगर पीछे से अगर नहीं देखें, आप नए आए हैं, अगर हमको नए जानते हैं तो आप जाइए और हमको पुराने परिचय वहाँ पर दिए हैं। संसाधन पढ़ाए हैं, संसाधन नियोजन पढ़ाए हैं, संसाधन संरक्षण पढ़ाए हैं, सबके बारे में बताए हैं। अब हमारा टॉपिक चल रहा है प्राकृतिक संसाधन। अब प्राकृतिक संसाधन में हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, ठीक है। और इसमें बताए थे कि पृथ्वी के भौतिक देखिए भारत जो है, भारत भूमि संसाधन में संपन्न है। क्या है? हम आपको बताए थे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वैसे संसाधन जो हमें डायरेक्ट पृथ्वी से प्राप्त होता है या हमें जो डायरेक्ट प्राकृतिक से प्राप्त होता है उसे बोलते हैं प्राकृतिक संसाधन। तो हम बताए थे कि आपको सबसे बड़ा जो प्राकृतिक संसाधन होगा वो पृथ्वी होगा। कौन होगा जी? पृथ्वी होगा। हम पृथ्वी को बात करते हैं कि जो पृथ्वी है, इसी पृथ्वी पर से हर एक प्राकृतिक चीज़ें प्राप्त होती है, जैसे तेल, खनिज, पठार, पहाड़, पर्वत, मैदान, सब इसी पर पाया जाता है। खेती, कृषि हम लोग रहते हैं, सब हम लोग क्या करते हैं? इसी पर करते हैं कि नहीं? तो आपको बताए थे कि पृथ्वी का कितना हिस्सा मैदान है। भारत में बात करते 43% है, 30% पर्वत है, 27% पठार है। अगर पूरे पृथ्वी की हम बात करें तो 41% पूरे पृथ्वी की बात करें, अभी भारत की बात बता है, पूरे पृथ्वी की बात करें तो 41% मैदानी एरिया है, 26% आपको पर्वत मिल जाएगा और 33% आपको पठार मिल जाएगा। ये सभी के सभी क्या थे? प्राकृतिक संसाधन, ठीक है कि नहीं? तो प्राकृतिक संसाधन को हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ाएंगे। जो आपको बताए थे कि देखिए, हमको जो मैदानी वाला एरिया था, मैदानी वाला जो भारत में हमारे 43% आपको हम बताए थे कि मैदानी एरिया है और इसी मैदानी एरिया पर खेती होता है, फील्ड जो होता है, इसी से नदियाँ गुजरती है और नदियाँ निकलती है तो खेती करना आसान होता है। और खेती करना आसान होता है तो अब खेती कहाँ होता है? तो मिट्टी पर होता है। कहाँ होता है जी? मिट्टी पर, पृथ्वी के ऊपरी परत पर होता है खेती, होता है कि नहीं? तो अब हम आगे बात करेंगे मिट्टियों के बारे में, ठीक है, कि कौन से मिट्टी में कौन सी खेती होती है, मिट्टी कई प्रकार की होती है। भारत में टोटल हम लोगों को अब इस चैप्टर में भारत में टोटल 6 प्रकार के मिट्टियों के बारे में पढ़ना है, ठीक ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं मिट्टियों के बारे में। मृदा का पढ़ते हैं, मृदा सोइल पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम इस टॉपिक पर बात कर चुके थे, नहीं तो कर चुके थे? आपको याद है कि नहीं? पढ़िए, मन लगा के याद कीजिए और जितना हम बताते हैं ना आप उसको बोल बोल कर रिवीजिंग करें, ठीक ना। बोल बोल कर पढ़िए तब याद होगा। मतलब ऐसे मॉडल की तरह मुंह लटका के बैठ के इसे पढ़े जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा, समझे ना। तो देखिए अब बात स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मृदा। क्या स्टार्ट करते हैं जी? मृदा। और मृदा को आप अपने भाषा में मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मृदा तो आप सुने होंगे, ये तो 100% गारंटी नहीं है, सही बोल रहे हैं कि नहीं? लेकिन मिट्टी आप जानते होंगे, ये आपको 100% हमको माने गारंटी है कि आप मिट्टी जानते होंगे, ठीक है कि नहीं? हाँ, तो इसको इंग्लिश में सोयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोयल, इंग्लिश में सोयल, समझे कि नहीं? और किताबी भाषा में बोलते हैं मृदा, किताबी भाषा में मृदा। और हम लोग अपने ठेठ भाषा में क्या बोलते हैं जी? मिट्टी बोलते हैं। आप लोग मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि मिट्टी क्या होता है, आपको तो बताना नहीं है, लेकिन आप बताइए कि अगर आप खाली जान जाएंगे कि मिट्टी क्या होती है, आपको दिमाग में चल रहा है कि जाएंगे बाहरवा से एक मुठा उठा के लाएगा, देखिए सर जी मिट्टी है, मिट्टी जाकर परीक्षा में सही कहिएगा, देखिए मिट्टी है, मिट्टी ला के पेपर पर रख दीजिएगा, हो जाएगा थोड़ी ना। आपको लिखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? लिखना पड़ता है। आप जो जानते हैं तो एग्जाम में पूछेगा कब से कि मृदा क्या है। क्या पूछेगा? कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। तो आप क्या लिखिएगा? लिखिएगा ना। तो आप देखिए मृदा को आप समझते हैं, बढ़िया से समझते हैं, हम जानते हैं। मिट्टी को आप समझते हैं, लेकिन आप थोड़ा उसमें आपको हम हेल्प कर देते हैं, थोड़ा समझाने में मदद कर देते हैं कि मिट्टी और मृदा क्या होती है, ठीक ना। देखिए ये हमारा जो पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हम खेती करते हैं, ठीक ना।
तो जो हम लोग खेती करते हैं, तो आप खेती करते होंगे तो आप कुदारी से कोड़ते होंगे नहीं? कोड़ते होंगे ना जी। हम लोग भी बचपन में कोड़े हैं मिट्टी, जब खेती करते थे तो हम लोग भी बचपन में खेत पटाए हैं, और एक कुदारी से लेकर के कहीं कहीं उसको फावड़ा भी बोला जाता है कुदारी को, उससे हम लोग कोड़ते थे। तो जो आप कोड़ रहे थे वो एक परत उखाड़ रहे थे, मिट्टी का, पृथ्वी का एक परत उखाड़ रहे हैं, ठीक ना। और उसी पृथ्वी के ऊपरी वाली परत को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? मिट्टी बोलते हैं। ई बना होता है असंगठित पदार्थों से। किससे बना होता है? असंगठित पदार्थों से बना होता है। किससे बना होता है? तो जो मिट्टी होता है वो असंगठित पदार्थों से बना होता है। इसका और ही बताइए, देखिए आप समझिए। और ये जो होता है, ये पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत होता है। पृथ्वी का सबसे जो ऊपरी परत है जिसमें हम खेती करते हैं, जिसमें धान के दिन में रोपनी ऐसे ले लेकर गोदना गोदती है ऐसे, ये सब का है? वो कहाँ गोदती है? मिट्टी पर, मृदा पर, ठीक ना। अंदर की हम बात नहीं कर रहे हैं। ऊपरी जो परत होता है पृथ्वी का ऊपरी परत, और ऊपरी परत होता है और पतली भी होता है। क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मृदा, मिट्टी बोलते हैं। आपको समझ में आएगा, अपने से परिभाषा बनाइए। हम क्या बताए हैं कि जो मिट्टी होता है असंगठित पदार्थों से बना होता है। किससे बना होता है? असंगठित पदार्थों से बना होता है। और यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है। कौन सा है जी? सबसे ऊपरी परत। ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत देखिए, ये हमारा हाथ हो गया। हाथ का सबसे, देखिए ये आपको दिखाते हैं, ये हाथ का सबसे ऊपरी परत हो गया, चमड़ा हो गया, देखिए ऊपरी चमड़ा, ऐसे ही। तो वैसे ही पृथ्वी होगी ना, तो पृथ्वी तो बहुत ही मोटा है जी। इसको गहराई में डालिए एकदम पूरा देखिए, पाइप डालते हैं, पाइप डाल करके पानी निकालते हैं, लगभग 50 फीट 100 फीट नीचे जाते हैं। उसको मृदा नहीं बोलेंगे, केवल ऊपरी परत को मृदा बोलेंगे, जहाँ पर खेती होता है, जिससे हम परिचित हैं, ठीक है कि नहीं, उसे हम बोलते हैं मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा। तो इसका आप समझ गए होंगे। आप इसको परिभाषा बनाइए। क्या बनाइए? परिभाषा बनाइए। देखिए आप लिखें, असंगठित पदार्थों से निर्मित। निर्मित मतलब क्या होता है? निर्माण। जो मिट्टी है, मृदा है, इसका निर्माण किससे हुआ है? तो असंगठित पदार्थों से निर्मित, ठीक ना। पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत। अब देखिए मेरे दोस्त, आप यही बताइए, इसमें क्या याद करने लायक है? कुछ है याद करने लायक? अरे पृथ्वी सबसे ऊपरी परत है, पतली है। अब सबको थोड़ी ना बोल देंगे। जो ऊपर का छिलका होता है, जैसे आप केला देखो, केला, तो केला के ऊपर छिलका होता है कि नहीं? छिलका। उसी प्रकार से पृथ्वी होता है, पृथ्वी, तो पृथ्वी के ऊपर छिलका होता है, उस छिलका को क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मृदा। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। और यह मृदा जो है सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है, ठीक ना। ये क्या है जी? सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। और ये आप कह सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण और नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन, जो कि कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक ना। नवीकरणीय किसको बोलेंगे? जो हमारे यूज करने पर वो खत्म नहीं हो, उसे बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन, वो रह जाए, क्या बोलते हैं। तो ये क्या है? आप यहाँ पर मैंने इसके बारे में और नोट लिख लीजिए कि यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। आप इसको आगे बढ़ाकर लिखना चाहते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक ना। प्राकृतिक संसाधन है ये, आप इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? असंगठित पदार्थों से निर्मित, असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को हम लोग मृदा कहते हैं, या मिट्टी कहते हैं, या सोयल के नाम से जानते हैं। यह जो मृदा है सबसे महत्वपूर्ण और नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। समझे कि नहीं समझे? यह हमारे पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो मिट्टी है, मृदा है, ये हमारे पर्यावरण के सबसे महत्वपूर्ण घटक है। आप इतना एग्जाम में लिख दीजिएगा परिभाषा। अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में घुसते हैं। देखिए आप समझ रहे होंगे कि जो मिट्टी है, मिट्टी पर केवल पौधे ही उगाए जा सकते हैं। कौन चीज़? आप कहाँ समझ सकते हैं कि जो मिट्टी है इस पृथ्वी पर, यानी कि मृदा पर, हम लोग केवल पेड़ पौधे ही उगा सकते हैं, कि फसलें ही उगा सकते हैं। तो ठीक है, तो आप ऐसा गलत सोचे हैं। जो मृदा है ये पौधों, यानी कि पेड़ पौधों के उत्पत्ति के अलावा जैविक
जैविको मतलब कि पृथ्वी पर विभिन्न जीवों का पोषण भी करती है। क्या करती है? पोषण भी करती है। इसमें जो पृथ्वी होता है, जो हमारे मृदा है, इस मृदा में देखिए कितने पेड़ पौधे होते हैं। इन पेड़ पौधे के जो पत्तियाँ होती है, टहनियाँ होती है, ये सब टूटती है तो मिट्टी में जाकर मिल जाती है। मिलती है कि नहीं मिलती है? मिट्टी मिलती है। जो हमारे मतलब कि सड़े गले जो जीव होते हैं, जीव को जाकर हम लोग मिट्टी में फेंक देते हैं, तो उस मिट्टी में जो फेंकते हैं ना, तो वो मिट्टी का जो उस मिट्टी में जब सड़ गल कर समाहित हो जाते हैं, ठीक है, क्या होता है? समाहित हो जाते हैं। तो उस समाहित जो होता है ना, तो वो जो पदार्थ है, वो पदार्थ से मिट्टी का उर्वरता बढ़ता है। कुछ बढ़ता है जी? उर्वरता। अब उर्वरता किसको बोलेंगे? उर्वरता मतलब जैसे हमारे पास जो क्षमता है कि हम इतना टांग सकते हैं, उतना टांग सकते हैं, तो इसका भी उर्वरता बढ़ेगा। जितना उर्वरता बढ़ेगा ना, ये भी क्या करेगी? उतने ही उपज होगी। इसका मिट्टी का क्या होगा? उपज होगा। उतना ही अनाज उत्पन्न करेगी, ठीक ना। तो यह विभिन्न जीवों का पोषण भी करती है, ठीक ना। अगल बगल के जो जीव है उनका भी क्या करती है? ये पोषण भी करती है। और ये क्या करती है? जो मृदा होता है, मृदा मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को पूरा करती है, ठीक ना। मानव को देखिए, मानव का यानी मनुष्य का सभी मतलब कई प्रकार के आर्थिक क्रियाएं मृदा पर का होता है? संपन्न होता है। आर्थिक क्रिया मतलब पैसा कमाने की व्यवस्था। जैसे हम लोग मृदा पर क्या करते हैं? मिट्टी पर हम लोग खेती करते हैं, धान उगाते हैं, गेहूँ उगाते हैं, गन्ना बोते हैं, मसाले बोते हैं। क्या कर रहा है वो? कोई प्रकार के हम लोग मसाले बोते हैं। तो वो सब क्या है? हम अपने कमाने के लिए कर रहे हैं ना जी। हम अपने आर्थिक क्रियाकलापों को चलाने के लिए क्या कर रहे हैं? मिट्टी का प्रयोग कर रहे हैं। तो जो मृदा है, ये मानव के आर्थिक क्रियाकलापों को भी क्या करती है? पूर्ति करती है। आर्थिक क्रियाकलापों का भी क्या करती है? पूर्ति करती है। आप मृदा के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, बहुत। इससे बिना इसके तो कुछ संभव नहीं है, ठीक ना। समझे कि नहीं? तो आपको उम्मीद करते हैं कि आपको मिट्टी के बारे में समझ में आया होगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मृदा क्या है, ठीक ना, सबसे पहले समझिए कि मृदा क्या है। अब हम लोग अलग अलग प्रकार के मृदा को देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के मृदा भी क्या होता है, ठीक ना। समझे? तो आप बोलते रहिए, बोलिएगा नहीं तो याद नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा केवल वीडियो देखने से। समझे कि नहीं? तो आप मृदा, अगर आपसे पूछ दें कि मृदा क्या है, मिट्टी क्या है, तो हम लिखेंगे कि असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। यह मृदा सबसे महत्वपूर्ण हम बार बार बोल रहे हैं, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और हम और बताए हैं, आप और लिखना चाहते हैं मृदा के बारे में, आपको पेट नहीं भरा था और लिखिए, ठीक ना। कितना लड़का का सब्र नहीं होता है ना कि इतने लिखने के तो नंबर मिल जाएगा। काहे नहीं मिलेगा? आप हाथना लिखिएगा तभी नंबर मिलेगा। इतना और इतनी लिखे से नहीं होता है। आपसे जो एग्जाम में होता है ना, एग्जामिनर आपको ना पता है कि आप कितना जानते हैं, ठीक ना। आपका दिमाग कितना है, माइंड कितना है, आप लिखे कैसे हैं, समझे कि नहीं। तो देखिए, आपको मृदा के बारे में तो समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। क्या देखते हैं मेरे दोस्त? आगे देखते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक ना। तो समझिए मृदा का निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, जो मृदा होता है, जो मिट्टी होता है, वो मिट्टी का निर्माण होता है चट्टानों को टूटने और फूटने से। किससे होता है जी? चट्टानों को टूटने और फूटने से होता है। तो आप कहिएगा कि सर जी हमको बकलोल समझे हैं क्या? चट्टानों के टूटने और फूटने से कैसे मिट्टी का निर्माण होता है? तो आइए आपको बताते हैं, ठीक ना। आप बताएंगे तो कहबो कीजिएगा कि सर जी हमको बकलोल समझ रहे हैं, ठीक ना। देखिए, आप तो मेरे दोस्त, आप तो पर्वत तो देखे ही होंगे, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है, ठीक है, जो पृथ्वी पर खड़ा है, ठीक ना। देखते हैं जो हवा है, हवा ये भी क्या करता है? मिट्टी का निर्माण में भागीदारी निभाता है। हवा जो है ये भी क्या है? मिट्टी के निर्माण में भागीदारी निभाता है, ठीक है। देखिए कैसे, जो हवाएं जो चलती है, ये हवाएं डायरेक्ट जो होता है ना, पर्वत से टकराती है। किससे? पर्वत यानी पठारों से टकराती है, यानी कि चट्टानों से टकराती है, ठीक है। अब ये टकराती है बार बार, तो टकरा कर यहाँ से ऊपर उठेगी ना तो नीचे जाएंगी। तो ये हवा, जो हवा है, हवा का और ये पर्वत यानी कि चट्टानों के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है जी? घर्षण उत्पन्न होता है। और ये घर्षण उत्पन्न होने के कारण ये पर्वतें झरने लगती हैं। तो आप कहेंगे भाई सर जी क्या बता रहे हैं आप?
हम तो कभी इसे देख भी नहीं किए हैं कि हवा के संपर्क में से कभी पर्वत झड़ा है। चूटी के मारने से कभी हाथी मरेगी? हवा कहाँ है चूटी और पर्वत कहाँ है? आप बोल रहे हैं कि हवा के घर्षण से का हवा के घर्षण से हवा घर्षण से चट्टान टूट रहा है, पिघल रहा है, मतलब कि घर्षण होकर नीचे गिर रहा है टूट टूट कर, और वही मिट्टी बन जा रहा है। सच ही है, सच में ऐसा होता है? तो कहिए कि हमको भी दिखता नहीं है। देखिए, ये क्रिया होने में लाखों वर्ष लग जाती है। आपको बता दे कि मिट्टी का निर्माण एक लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया है, मतलब कि ये लंबा समय में होता है। आप जो मिट्टी का निर्माण कर रहे हैं ना, तो मिट्टी का निर्माण होने में कम से कम आपको बता दें कि 1 इंच मिट्टी का आप अगर निर्माण करना चाहेंगे ना, 1 इंच, तो लगभग 10,000 साल लग सकता है। कितना लग सकता है? 10,000 साल लग सकता है। तो कुछ मिट्टी का हम कह सकते हैं कि कोई मिट्टी का निर्माण जो है एक लंबी प्रक्रिया है। कौन सी है? एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। मिट्टी का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। कुछ सेंटीमीटर कह सकते हैं, चाहे कुछ इंच कह सकते हैं, कुछ सेंटीमीटर मृदा के निर्माण में लाखों समय लग जाते हैं। कितना समय? लाखों वर्ष समय लग जाते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं इसको, ठीक ना। तो क्या होता है कि जो क्रिया होता है ना, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन ये हवा के घर्षण से ये पत्थरों का जो चट्टानों का टुकड़ा होता है वो धीरे धीरे झड़ने लगता है और टूटने लगता है, और टूटते टूटते धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ा में बदल जाता है, और वहीं आकर मिल जाता है किसमें? मिट्टी में। तो उसी से मिट्टी का निर्माण होता है, मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। तो आपको हम इस प्रैक्टिकल उदाहरण देते हैं। अगर आपका कोई घर देखे होंगे, आपके गांव जवार में जो कोई घर होगा, बड़ा बड़ा हवेली पुराने ज़माना के, ठीक ना, वो धीरे धीरे टूट कर गिर रहा होगा। कैसे गिर रहा है? देखिए वो कितना पुराना है, 100 साल 150 साल पुराना होगा, 100 साल 150 साल पुराना वो घर होगा, जो उसमें हम हमारे देहात में बोलते हैं कि नूंछी छोड़ रहा है, मतलब कि धीरे धीरे झड़ रहा है। ऐसे रगड़ने पर प्लास्टर में ऐसे हाथ रगड़िएगा ना, भाका छूटेगा, ठीक ना। क्या होगा? भाका छूटेगा। तो कैसे छूटता है? इतने दिन से उस पर हवा का अटैक हो रहा है, और हवा का अटैक में हर बार हवा से घर्षण हो रहा है, और ये हवा के घर्षण के कारण, और ये बारिश भी होता है। देखिए बारिश, यहाँ पर भी पानी से भी होता है। काफ़ी वर्षा होने के कारण वर्षा होता है, इस पर बूंदें गिरती हैं, और यहाँ से नदियाँ निकलने लगती हैं, जल मारती है, धड़ धड़ नदी निकलती है, बहती है पूरा, ठीक है कि नहीं। और नदी बहती है तो पानी और ये पहाड़ के चट्टान के बीच में घर्षण होता है, और घर्षण होने की वजह से धीरे धीरे पहाड़ी जो होती है कमज़ोर होनी पड़ती है, और चदरा छोड़ने लगता है, चदरा, और वही चदरा छोट टुकड़ा में विभक्त होता है, और वही विभक्त होता है ला करके ज़मीन पर पटक देता है, और वही निर्माण करती है मिट्टी का। लेकिन ये भी प्रक्रिया होने में कम से कम बहुत समय, लाखों का समय लग जाता है। तो आप देख सकते हैं। और देखिए सूर्य जो है, सूर्य, इसका भी योगदान है मिट्टी के निर्माण में। इसका भी क्या है? मिट्टी के निर्माण में योगदान है। अब कहेंगे सर जी कैसे योगदान है? आप इसको भी बताइए। तो सुनिए ना कान खोल कैसे। इसे कॉपी कर लेके बैठे हैं, याद कर रहे हैं कि नहीं? आप ही से बोल रहा हूँ, झपाइए नहीं ऐसे जैसे झपा रहे हैं, याद कीजिए। हम बता रहे हैं तो बोलिए, अकेला में होकर पढ़िए और बोलिए, ठीक ना। चलिए देखिए, सूर्य का भी कैसे योगदान होता है। तो देखिए, जो पर्वतें और पहाड़ें होती हैं, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आता है। अब आप जानबे करते हैं कि सूर्य का प्रकाश में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। क्या होती है? इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक ना। तो इतनी ज़्यादा गर्मी होता है, तब पड़ता है सूर्य का प्रकाश, तो दिन में जो होता है, ये पर्वत जो चट्टानें होती है, मतलब कि पर्वत का जो चट्टान होता है वो लहक के लाल हो जाता है। कैसे होता है जी? लहक के लाल हो जाता है, ठीक ना। और जैसे ही ठंडा रात आता है, बरसात आता है, धीरे धीरे ठंडी हो जाती है। अब यह प्रक्रिया रोज होता है। इसको बोलते हैं रासायनिक प्रक्रिया। अब इसमें रासायनिक प्रक्रिया होता है, इसमें दरारें पड़ जाएंगी। कुछ समय के बाद क्या होगा? इसे होते झेलते बेचारा चटनों कहेगा धूप तेरी की, तबाह हो गए, फट जाएगा, बीच बीच दरार फट जाएगा, और वही चट्टानें फट जाती हैं और फट के झड़ने लगती है, ठीक ना। झड़ने लगती है, और वही आकर के मिट्टी का छोटा टुकड़ा होकर के मिट्टी का निर्माण कर देती है, ठीक है कि नहीं। आप देखे होंगे कि जो मिट्टी होता है, मिट्टी अगर आप मिट्टी लेंगे तो कोनो मिट्टी जो ऐसा होता है उसमें
काला काला मरीच के जैसा आप देखे होंगे, उसमें रहता है मरीच के जैसा। किसे? काला काला मरीच के जैसा होता है, उसको फोड़ने पर दब जाता है, ठीक ना। उसको बोलते हैं हिमंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमंद बोलते हैं। वो कहाँ से आता है? इससे चट्टानों से आता है, मिट्टी मिल जाता है, बहुत ही उपजाऊ होता है। जिस मिट्टी में होता है ना वो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। हिमंद काला काला मरीच कलर का होता है, मरीच टाइप का, ठीक ना, उसको हिमंद बोलते हैं। तो सूर्य का भी क्या है? योगदान है। अब आप देखे होंगे कि आपके एरिया में जो माहौल क्रिएट हुआ है, जो माहौल है, घर है, काफ़ी दिन पुराना जब हो जाता है तो काफ़ी दिन उस पर हवा अटैक करता है, पानी अटैक करता है, बारिश आता है, बारिश के घर्षण से सूर्य का रोशनी पड़ता है, सूर्य का रोशनी, फिर कभी ठंडा कभी गर्मी, ये सभी परिवर्तन होता है। तो इसमें देखिए, इसमें होता है भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। इसी को बोलते हैं भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन। क्या बोलते हैं? भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन के कारण आपके जो अगल बगल के घर है, दीवारें हैं, पट्टा, वो झड़ने लगता है। मेरा भी दीवार झड़ रहा है, देखिए देखिए, क्या बताएं, देखिए आपको भरोसा नहीं है, देखिए देखिए, देख लीजिए यहाँ पर, देखिए झड़ रहा है कि नहीं, देखिए देखिए देखिए, इस सब परिवर्तन के कारण हो रहा है, ठीक है नहीं। हम रूम में भी पंखा चलता है, ये सब झड़ रहा है, ठीक ना। तो इसी से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण कैसे होता है जी? आपको हम पूरे डिटेल में बता दिए कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। अगर आपको यहाँ समझ में नहीं आया ना, तो हम गारंटी देते हैं कि आपको कहीं समझ में नहीं आएगा। आप झपाइए, बैठ झपाइए, समझे कि नहीं। तो उसी बतिया के मेरे दोस्त यहाँ पर लिखे हैं, हम क्या लिखे हैं, आप चाहेंगे ना तो इसको बढ़ा सकते हैं, बहुत इतना भी लिख सकते हैं। पेट नहीं भरेगा ना तो इतना भी लिखिएगा। देखिए हम इतने ही में लिख दिए हैं, समझे कि नहीं। देखिए मृदा का निर्माण कैसे होता है, बताइए क्या है कि चट्टानों के टूटने फूटने से क्या होता है? मृदा का निर्माण होता है। देखिए चट्टानों को टूटने फूटने से तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। कहाँ हम बोले हैं? चट्टानों को टूटने और फूटने तथा भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का निर्माण होने में 1 सेंटीमीटर मृदा का निर्माण होने में लगभग कई लाख वर्ष लग जाते हैं, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं उसमें मृदा के निर्माण में, कोई दिक्कत। तो आपको पूरे डिटेल में हम बताए हैं कि मृदा क्या होता है, मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों से होता है, ठीक ना। मृदा का निर्माण होने में, मृदा का निर्माण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया को चाहिए। लंबी मतलब लंबा, मतलब लंबा समय लगता है, जटिल मतलब बहुत कठिन प्रक्रिया है, ठीक ना। इसको पूरा होने में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं। तो एक बार हम बता देते हैं, पूरा रिवीजन करा देते हैं। मिट्टी क्या होती है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। और मिट्टी के प्रकार, भारत में पूरे आपको 6 प्रकार के मिट्टियों के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर में हम आपको 6 प्रकार के मिट्टी में एक एक करके ऐसा ही एकदम बढ़िया से आपको याद करवा देंगे, समझे कि नहीं। आपको क्या कर देंगे? याद करवा देंगे, ठीक है। तो असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी पतली परत को मृदा कहते हैं। यह मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। इस पर यह जो है, इस पर मानव के अनेक आर्थिक क्रियाकलाप संपादित होती है। आप इतना भी लिख सकते हैं, या नहीं तो आप इतना भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आप अपने कमेंट में अपने राय दीजिएगा कि सर जी आप कैसे पढ़ाते हैं, कैसे नहीं पढ़ाते हैं, आपको पढ़ाने आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। अगर आपको कुछ बदलाव चाहिए तो हम बदलाव लेकर के आएंगे और ही बताएंगे, ठीक है कि नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए और हम अगले वीडियो में अगले मिट्टी के अलग अलग प्रकारों पर बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको लिख लीजिए।